फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे एक्सरसाइज 4.5। तो जो भी वर्क हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4 में किया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का और वर्ड प्रॉब्लम का, ये इसका मिक्सअप है। इसमें इन्हीं जो चारों एक्सरसाइज है उनका ही मिक्सअप इसमें इंक्लूड है। तो देखेंगे इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आपको खुद से करने हैं, कुछ मैंने एक्सप्लेन किए, बाकी आपको करने हैं। फर्स्ट देखेंगे, कह रहा है 896545 माइनस 31000008 प्लस 1788962 कि इससे इसको माइनस करो और जो आएगा उससे इस नंबर को ऐड करो। सिंपल, सामने लिखा हुआ है, करना है। तो देखते हैं सॉल्व। हमने किया, पहले हमने इस नंबर और इस नंबर को, पहले इन दोनों का दिख रहा है तो इनको एक सेपरेट कर लिया ब्रैकेट में, ठीक है। फिर ब्रैकेट में सेपरेट करने के बाद इसको इससे जब हमने माइनस किया तो हमारा ये आ गया, और जो हमारा आया है उसमें ये जो बाद वाली जो लिखा हुआ है इसको प्लस कर देंगे क्योंकि प्लस साइन है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है और बहुत ही ईजी है, तो ये तो बन जाएगा। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर BCDFGHIJ जे तक जो है क्वेश्चन नंबर 1 के सारे ऐसे ही दिए हुए हैं कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, उसमें साइन लगा हुआ है, साइन देखो और आप लोग करो। तो ये सारे आपके होमवर्क हैं, ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक सभी आपको खुद से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सब्ट्रैक्ट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फ्रॉम द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। कह रहा है कि 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर और 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, इन दोनों के सम से आप 5 डिजिट का सबसे बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब घटाओ। तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हमारा होता है, सॉल्व देखेंगे, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 6 टाइम 9 लिख दो। 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है कि 1 लिख के 5 0 लगा दो। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, और इससे 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हमें माइनस करना है। तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट 5 टाइम 9, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये आंसर 10 लाख। फिर इसी ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट सम ऑफ ये फ्रॉम इतना। कह रहा है कि इन दोनों का सम करो और उसको इससे घटाओ। तो हमने देखा, हमने सम किया इन दोनों का और इससे घटाना है, ठीक है। तो हमने पहले इसको लिख लिया जो लास्ट में लिखा था जिससे माइनस करना था, और माइनस का साइन भी लगा लिया, प्लस जो नंबर दिए थे सम के लिए ये दो, इनको लिख दिया। मीन्स हमने इस फॉर्म में अरेंज कर लिया, जैसे ये है ना, इस टाइप के फॉर्म में अरेंज कर लिया। और इसके बाद ये तो जैसा कि तैसा लिखा रहेगा, इन दोनों को ऐड करके ये लिख दिए, फिर इस नंबर से इस नंबर को माइनस किए तो हमारा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 4 आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि 689324 बॉयज एंड 349825 गर्ल्स अपीयर्ड इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें इतने बॉयज़ और इतने गर्ल्स एग्ज़ाम दे रहे हैं। फिर कह रहा है 541879 कैंडिडेट्स फेल्ड। इन इतने बॉयज़ इतने गर्ल्स एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें से इतने जो हैं फेल हो जाते हैं। तो हाउ मैनी कैंडिडेट पास्ड इन द एग्जामिनेशन, तो कितने पास होंगे, जो बचेंगे वो पास होंगे। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स को, तो टोटल कैंडिडेट आ जाएगा। उसमें से फेल वाले को हम माइनस कर देंगे तो जितना आएगा वो पास वाला होगा। ये हमने लिखा टोटल अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स ऐड कर लिया। ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1039149। इसमें फेल्ड कैंडिडेट्स लिखेंगे इज इक्वल 541879। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये पास्ड कैंडिडेट आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6, एन इंडस्ट्रियलिस्ट स्पेंड ₹35009862 फॉर परचेसिंग लैंड टू सेट अप एंड इंडस्ट्री। तो एक व्यापारी है
उद्योगपति है जिसको अपना उद्योग जमाना, जिसके लिए उसने एक लैंड, एक ज़मीन खरीदा है इतने रुपए की। ही स्पेंट ₹483,599,87 फॉर परचेसिंग मशीनरी एंड रिमेनिंग मनी ऑन अदर एक्सपेंसेस। तो उसने इतने पैसे में कुछ मशीनरी सामान खरीदा है और भी जो भी ज़रूरत लगेगी उसको अपने उद्योग के लिए वो सामान खरीदा है। ही इफ़ ही इन्वेस्टेड इतने इन ऑल हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड अनदर। कह रहा है कि देखो उसको अपना एक उद्योग जमाना है जिसके लिए उसने लैंड खरीदा इतने रुपए का और कुछ ज़रूरी सामान खरीदा इतने रुपए का। अगर उसके पास टोटल इतने रुपए हैं तो अब और उसको जो भी बिजनेस में लगाना है तो उसके लिए कितने पैसे बचे। तो हम इसका और इसका ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। ये देखो, ये तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है 6 कि परचेसिंग लैंड खरीदा इतने रुपए का, मशीनरी इतने की आई, टोटल हो गया हमारा 8336,9849 ये। ठीक है, अब इसमें इन्वेस्टेड मनी कितनी थी टोटल, ये थी। इसमें से ये वाली हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 16283622। इतना वो है जो अदर चीज़ों में वो खर्च कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आउट ऑफ 65731209 लीटर मिल्क कलेक्टेड इन अ मिल्क प्रोडक्ट कंपनी। एक मिल्क प्रोडक्ट कंपनी ने टोटल इतना मिल्क कलेक्ट की है, इकट्ठा की है। ठीक है, फिर 1565318 लीटर वाज सप्लाइड टू मार्केट इन पैकेट। और उसने मार्केट में पैकेट बना के बेच दिए, सप्लाई कर दिए इतने लीटर मिल्क। फिर 40163907 वाज यूज टू प्रोड्यूस अदर मिल्क प्रोडक्ट। तो दूसरे दूध की प्रोडक्ट बनाने के लिए उसने इतने मिल्क का यूज़ कर लिया। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ रिमेंडिंग अनयूज्ड। तो मिल्क बताओ, ऐसा मिल्क कितना मिल्क बचा जिसका उन्होंने उपयोग नहीं किया। तो देखो सप्लाई करने वाले मिल्क को और जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं मिल्क से, इन दोनों का हम ऐड करेंगे और टोटल मिल्क से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा अनयूज्ड मिल्क का। ये किया, सप्लाइड मार्केट में इतना सप्लाई हुआ था मिल्क का, प्रोडक्ट इतने के बन गए थे, टोटल मिल्क इतना हमारा हो गया यूज़ किया हुआ है ना, और टोटल जो उसने खरीदा वो इतना मिल्क है। तो इससे यूज्ड वाले को हम माइनस कर देंगे तो अनयूज्ड मिल्क आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है, आपको खुद से करना है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी एक्सरसाइज।